पाकिस्तान ने इजाफी LNG फरोख्त करने पर गौर शुरू कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में LNG की सप्लाई में इजाफे के सबब गैस की पैदावार करने वाले मुकामी सनतकारों को 37 करोड़ 80 लाख डॉलर सालाना नुकसान का सामना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कम अज कम 3 LNG कार्गो इजाफी हैं जिन्हें कतर से दरामद किया गया था और मुल्क में इस कार्गो का कोई खरीदार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में LNG का बड़ा हिस्सा गैस से चलने वाले बिजली के प्लांट्स पर खर्च किया जाता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरीके से बिजली की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। इसकी जगह मुल्क में सस्ते सोलर पैनल से घरेलू सतह पर बिजली पैदा की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि अपनी इजाफी LNG किसी और को फरोख्त कर दे। भारतीय वजीर खारजा S.J. शंकर ने कहा है कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके कहा था कि अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि JD वैंस के नरेंद्र मोदी को फ़ोन के वक्त वो भी कमरे में मौजूद थे। जयशंकर के मुताबिक मोदी ने JD वैंस को जवाब दिया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत भी जवाब देगा। याद रहे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारत में आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामू, नखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला के एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया था, जबकि भारत के उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हलवारा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई थी। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने रिपोर्ट किया था कि भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इन मिसाइल हमलों के बाद ही भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो गया था। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अमरीका का सरकारी दौरा किया। अमरीका की आला फ़ौजी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें की। पेंटागन में उनकी मुलाकात अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W. एलन से हुई। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तेफाक किया गया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के माबैन अस्करी ताउन और तरबियती शुबों में पहले से मौजूद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अपने आज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर रज़ामंदी का इजहार कर दिया है, लेकिन इसके लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम का मुतालबा भी किया है। मुज़ाकरात की बात तहरीक इंसाफ के 5 गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त के ज़रिए भी की थी। इसी ख़त पर आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बहस भी हुई। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत 5 सीनियर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात को ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता करार दिया था। जियो न्यूज़ को हासिल PTI इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि वो बानी PTI से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद भी की गई, जबकि अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत पर एतराज़ किया गया। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर बानी PTI जब भी कोई हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI की तरफ से दी गई कॉल पर 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। उनकी पार्टी अंदरूनी खलफिशार का शिकार है और पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ी गोलाबारी में मसरूफ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि अली अमीन पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके हैं। रियासत ने हर बार आइन और कानून के तहत उनका रास्ता रोका। आइंदा भी अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। मरी में मॉल रोड पर 2 ताजिर ग्रुपों में खुलेआम फायरिंग का तबादला हुआ है। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग की वीडियोस भी सामने आ गई। फरीकैन वक्फे से एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे, पथराव भी किया गया। तर्जुमान मरी पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगान अबूरी हुकूमत से वादों की पासदारी का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हो गया। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तान से बात करे और मसला कश्मीर हल करे। The Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact.
They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. We say to Kabul, sovereignty confers duty. Stop the exodus of fighters. Choke the traffic of arms and honor the blood-priced Doha commitments or be judged by the company you keep. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. Sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred, but in the ancient soil of the Indus Valley civilization. It is not weakness to extend a hand, it is wisdom. बाजौड़ के मुकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद हो गए। धमाके में शहीद 4 अफराद की नमाज जनाजा सिविल कॉलोनी खार पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिला बाजौड़ में बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने धमाके के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी की मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ज़िला बाजौड़ में धमाके की मजम्मत की और मुतल्लिक़ा हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बुज़दिलाना इक़दाम से हुकूमत और आवाम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहसील खार में सरकारी गाड़ी के करीब धमाके की शदीद मजम्मत और शहीद AC फैसल सुल्तान, तहसीलदार अब्दुल वकील, सूबेदार नूर हकीम और कांस्टेबल रशीद को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने कमीशन के काम में मुदाखलत और रुकावटें डाले जाने पर इजहार तशवीश किया है। कमीशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यकीनी बनाया जाए कि इंसानी हकूक़ के कारकुन बिला खौफ व ख़तर अपना काम कर सकें। एक बयान में HRCP ने कहा कि कुछ अरसे से HRCP को बेबुनियाद गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रोग्रामों के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं। 2 इजलासों के लिए HRCP से NOC का तकाजा किया गया, हालांकि ऐसी कोई कानूनी शर्त नहीं है। इसके अलावा मुल्क भर में HRCP के अरकान और अमले को हिरासत करने और धमकाने के वाक़यात सामने आए हैं। जबकि पहली बार HRCP के चेयरपर्सन को कराची में पुलिस ने तलब करके तफ्तीश की। HRCP ने हुकाम पर जोर दिया कि वो इज्तिमा, आज़ादी इजहार राय और अंजुमन साजी के बुनियादी हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी की सहूलत दस्तियाब है। 120 दिन के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबाइल डिवाइसेस की सहूलत टैक्स फ्री हासिल है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के इलामे के मुताबिक इस सहूलत की फरहमी मुफ्त और ख़ुदकार आर्जी मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ज़रिए की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पेशगी हिफाजती इक़दामात की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरिया हरू में चरवाहा अचानक सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम ने चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकाल लिया। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब ने पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके कई प्राइवेट अस्पताल सील कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात के बाद की गई है। सीलशुदा अस्पतालों से 9 मौलूद बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन के कवायद पर अमल न करने पर निजी अस्पतालों को सील किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्लामाबाद में इथियोपिया के सफ़ी डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने और सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बिलखुसूस इथियोपिया के साथ तिजारती रवाबित मजबूत कर रहा है। इथियोपियन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और इथियोपिया सदियों पुरानी तहजीबों के वारिस हैं।
जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तान में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक उनका इस्तकबाल एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने किया। जनूबी अफ्रीका के एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनूबी अफ्रीकन एयरफोर्स की फ़ज़ाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया के ताउन की यकीन दहानी कराई। अडयाला जेल में कल बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन है। ज़राए के मुताबिक PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। इस फहरिस्त में अकरम उस्मान, कुलसूम अकरम और मलिक लियाकत अली खान के अलावा शफी जान, फ़खर जहान और तनवीर असलम के नाम भी शामिल हैं। पार्टी रहनुमाओं की फहरिस्त कोऑर्डिनेटर इंतज़ार पंजोता की जानिब से जेल हुकाम को भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली के साथ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम तब्दील हुआ है और इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बातें भी होने लगी। इस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने चैलेंज दिया कि वफाकी हुकूमत उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। इनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है, आईनी तरीके से नहीं गिरा सकते। अगर हुकूमत गिरा दी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। इससे पहले ये खबर भी सामने आई थी कि बानी PTI की बहनों ने गुज़श्ता रोज़ जेल मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम बानी को पहुँचाया है। पैगाम में बताया गया कि मौलाना से तहरीक अदम एतमाद के लिए राबिता किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 235 अरकान के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। अपोजिशन बेंचेस पर भी JUI की 2 नशिस्तों की बहाली के बाद अरकान की तादाद बढ़कर 98 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को 235 अरकान के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल। हुक्मरान जमातों के अरकान की तादाद 218 से बढ़कर 235 हो गई। मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली में नशिस्तें 110 से बढ़कर 123 हो गयी। मुस्लिम लीग नून की 86 जनरल नशिस्तें हैं। 12 इजाफी नशिस्तें मिलने से खवातीन की नशिस्तें 20 से बढ़कर 32 हो गयी। एक नशिस्त मिलने से अक़लियतों की 4 से बढ़कर 5 नशिस्तें हो गयी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55 जनरल नशिस्तें, खवातीन की 3 इजाफी नशिस्तें मिलने से तादाद 13 से बढ़कर 16 हो गई। एक अक़लियती नशिस्त मिलने के बाद अक़लियती नशिस्तों की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की कौमी असेंबली में तादाद 70 से बढ़कर 74 हो गई। MQM की कौमी असेंबली में 22 नशिस्तें, 17 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त। मुस्लिम लीग काफ की 4 जनरल नशिस्तें, 1 अक़लियती नशिस्त, जबकि कुल 5 नशिस्तें हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, 3 जनरल, 1 मखसूस खवातीन की नशिस्त है। PML ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की 1-1 जनरल नशिस्त है, जबकि 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती बेंचेस पर मौजूद हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 96 से बढ़कर 98 हो गई। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के पास 80 जनरल नशिस्तें हैं। अपोजिशन में आज़ाद नशिस्तों पर 5 अरकान हैं। JUIF के पास 6 जनरल नशिस्तें थीं। खवातीन की मखसूस नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गयी, जबकि उन्हें 1 अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। JUIF के अरकान की कुल तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। ऑपोजिशन बेंचेस पर BNP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और PKMAP की 1-1 नशिस्त है। मजमूई तौर पर कौमी असेंबली में 3 अक़लियतों समेत 19 नशिस्तें बहाल की गयी। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 12 और अक़लियतों की 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 3 नशिस्तें मिल गयी। JUIF को खवातीन की 1 और अक़लियत की 1 नशिस्त मिली। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर एहसान की नशिस्त बहाल नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और शहला बानो की नशिस्तें भी बहाल नहीं की गयी। उन्होंने बतौर रुकने KP असेंबली हल्फ उठा लिया था। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।